खबर यह है कप्तान पाकिस्तान यानी वजीर आजम इमरान खान अपना सियासी मैच भी भरपूर अंदाज से खेल रहे हैं और मुखालिफिन यानी अपोजिशन को इनकी तेज तरीन गेंदों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि एक तरफ हो रही हैं सिर्फ सियासी बयानबाजियां और दूसरी तरफ से आ रहे हैं बाउंसर्स पर बाउंसर्स। ये कैसे, हम आपको बताते हैं। अपोजिशन ने एपीसी बुलाकर हुकूमत को डराना चाहा, लेकिन बकौल शेख रशीद के एपीसी वालों को लेने के देने पड़ गए हैं। एपीसी में कोई मुतफिका फैसला अगर सामने आया तो क्या, चेयरमैन सेनेट को हटाने का। लेकिन अभी अपोजिशन ने ये इनिंग्स शुरू भी नहीं की थी कि हुकूमत की तरफ से भरपूर जवाब आया। नून लीग अपने 15 अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर हैरत से मुंह में उंगलियां दाबे बैठी थी कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की खबर ने हवास बाख्ता कर दिया। इसका जवाब देने का सोचा जा रहा था कि प्रोडक्शन ऑर्डर कवानीन में तरमीम की खबर से नींदें उड़ गईं। किसकी उड़ी, सब जानते हैं। सो अब आसार यही है कि राना सनाउल्लाह को भी यह सहूलत मैसर नहीं होगी। बात यही खत्म नहीं होती, सिंध में तब्दीली की अफवाहें भी गर्म हैं। इमरान इस्माइल की जादूगरी के तस्करे छिड़े हैं। फरोग नसीम की मालियाती इमरजेंसी के मशवरे भी याद किए जा रहे हैं। ऐसे में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के इस्तीफे का आना बताता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। सो वो जो इमरान खान को खिलाड़ी और सियासत में अनाड़ी होने के ताने देते थे, कप्तान की सियासी चालबाजियों पर ऊंचते बदंदा हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब हमारे साथ हैं, मगर आज की डेवलपमेंट्स इस रिपोर्ट में। सियासत में चल रहा है रोज नया चक्कर, देखकर हुकूमत के तेज बाउंसर्स ओपोजिशन को भी आने लगे हैं चक्कर। इस बार खतरे में लग रहे हैं अरकान असेंबली के प्रोटेक्शन ऑर्डर। वजीर आजम इमरान खान की हदायत है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। ये मिशन आईनी तरमीम से पूरा हो या फिर सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाए। ऐसा अगर हो गया तो फिर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं का सारा वक्त पार्लियामेंट लाजिज नहीं सलाहों के पीछे ही गुजरेगा। तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। वजीर आजम का कहना कुछ गलत भी नहीं। नून लीग राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से है बहुत परेशान और अब नैब का नोटिस आ गया है एहसन इकबाल के नाम। नोटिस और गिरफ्तारियों के इस खेल के पीछे वजीर आजम है, ये है नून लीग का इल्जाम। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बयानबाजी से बन जाएगा नून लीग का बिगड़ा हुआ काम। ये किसने मुखबरी की कि उनकी गाड़ी में 15 किलो मंशियात थी? खुद इमरान खान न्याजी उसका मुखबिर है। ये जुल्म है, जुल्म की हुकूमत कायम है। बात ये भी अहम है कि सिर्फ सियासत में ही नहीं मचा कोहराम। एमनेस्टी स्कीम के बिखेड़े हों या फिर टैक्स इकट्ठा करने का नया हुकूमती इंतजाम। उम्मीद थी कि नए पाकिस्तान में मिलेगा आवाम को रिलीफ, लेकिन रिलीफ तो दरकिनार, महंगाई ने बढ़ा दी है तकलीफ। अब तो हर कोई ये कहने लगा है कि वजीर आजम ने जो रुलाने वाली बात की थी वो सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं थी। तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। असद खरल साहब, ये प्रोडक्शन ऑर्डर वाला सिलसिला अगर बंद हो गया तो ये तो बड़े नाज और बड़े ख़ास अंदाज से ये लोग आते हैं और अब तो बड़े नाजुक मिजाज हैं सब लोग। ये कैसे गुजारा करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर के बगैर? ख्वाजा साद रफीक साहब से लेके आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जितने भी लोग हैं, चले हमजा शहबाज, ये सब लोग, इनका क्या बनेगा? उसामा साहब, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अगर इस बात के ऊपर एहतजाज किया जा रहा था, आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो मेरा ख्याल हम 3 लोग वो थे जो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे कि जब आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे, जब फिज़िकल रिमांड के दौरान, जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजमान को आप प्रोडक्शन ऑर्डर उनको जारी करेंगे, उनको सहूलियात देंगे, उनको VIP माहौल देंगे, उनके बैरक्स जो सेल है हवालात के दौरान भी उनको जो फिज़िकल AC लगाएंगे, उनको बेड देंगे और जेल में जिस तरह मेन्यू उनको देंगे, असम्बली के अंदर उनको पार्लियामेंट के अंदर खिताब का मौका देंगे, टॉक शोज़ के अंदर जाके इंटरव्यूज़ का मौका देंगे, लाइव बीपर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव का मौका देंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि खान साहब की बातों से तो नहीं हो जाएगा बात, नैब के दावों से तो बात नहीं हो जाएगी। अरबों रुपए का लूटा हुआ माल वो क्यों देंगे आपको? वो क्यों देंगे? उनको तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हुआ कि खान साहब ने ये जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इसके ऊपर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बिल आकर इस चीज़ के ऊपर एक्शन, ये हुकूमती काम था, ये नैब का काम नहीं था, ये अदालतों का काम भी नहीं है। ये लेजिस्लेटर ने अपने लिए सहूलतें बनाई, मैच फिक्सिंग किया कि लूटे मारे, जिस तरह बारियां बनाई गई, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी हमेशा उसको मैं कहता हूँ। अब खान साहब ने कैबिनेट में ये
बिल आकर मामला, और अल्लाह करे ये हो जाए, ये कहते हैं ना कि पाया तकमील तक उनकी ख्वाहिश पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे उनके दाएं बाएं भी तो बहुत सारे माफियाज बैठे हैं ना, स्ट्रांग है, पहले भी एक बार एहतजाज होता रहा है, मजबूर किया गया स्पीकर को, उनको फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़े। एक थोड़ा सा लेट हिम कंप्लीट। अच्छा, अब मामला ये है कि उनके खान एक तो अपोजिशन के लोग हैं जिनकी आप लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं, जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, सराज दुरानी साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, इस तरह फरियाल तालपुर साहब हैं, अपोजिशन के लोग हैं। अलीम खान अभी जमानत पे हैं, खटक साहब गिरफ्तार होने वाले, शाहिद खान अब्बासी जो है वो रडार पे हैं, अब राना सनाउल्लाह है, राना सनाउल्लाह आ गए। अब मामला ये है कि अगर तो इनके जो मनी, खासतौर पे खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, उनका जो करप्शन करने वाले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, पहली बात तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होने चाहिए, और वजारत कानून और इंसाफ को उन्होंने ये सुपुर्द हदायत कर दी, नंबर एक। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग हैं करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात भी बनके, जिस तरह स्मगलिंग वाला, ये ड्रग ट्रैफिकिंग वाला, जी इनको भी शामिल कर, जारी बात ये हीनियस क्राइम है, इंसानियत के कातिल है, मुआशरे में जहर फैलाते हैं। अच्छा। इन लोगों के भी इनको जेलों में सियासी कैदी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, ये सिर्फ 2 इकदाम अगर आप कर लेंगे उसामा साहब, तो मेरा ख्याल है जो रिकवरी की हम बात शोर मचाते थे ना कि लूटा हुआ माल कैसे आएगा, कब वापस आएगा, तो बहुत जल्द। अच्छा। इन सिर्फ 2, अब देखें खाना जो मेन्यू है नवाज शरीफ साहब का, उसके अंदर जो डोगर साहब उस पर बताएंगे। अच्छा, कि जो मुरगन गजाएं आ रही हैं नवाज शरीफ साहब से, मैं नहीं मजाक, सीरियस बात है, ऑन अ सीरियस नोट, कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं, मैं नहीं कह रहा जो रिपोर्ट्स बनाई गई सही है, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट में पेश की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई, और मरियम साहबा के ट्वीट्स को देखा जाए, लेकिन उनका जो गिजा आ रही थी रोजाना, जो आ रही थी घर से बन के, ये उनके साथ साजिश हो रही है, उनको मारने का प्लान, अल्लाह ना करे ऐसा, लेकिन ये जो गजा है, जो डॉक्टर साहब उस पर रोशनी डालेंगे, कोई सेंसिबल आदमी, कोई डॉक्टर ये बता दे कि ये तंदुरुस्त आदमी इतनी गजा खाएगा क्या वो सर्वाइव कर सकेगा